नमस्कार। साहस पराक्रम के ग्रह मंगल 1 मई 2024 को अपनी राशि मेष में जा रहे हैं। यहाँ पर वो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। इसका आप सभी 12 राशियों पर विशेष असर पड़ेगा। 1 जून 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024 तक ये परिवर्तन रहेगा। मंगल धर्म का ग्रह है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। यानी हर शुभ काम की शुरुआत में मंगल शब्द का प्रयोग होता है। मंगल सिपाही है, मंगल सोल्जर है, जो हमारी रक्षा करता है हर मुसीबत से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। मंगल रोचक राजयोग भी बनाता है। रोचक यानी जो काम रुचि से किया जाए, यानी अपनी इच्छा से, मर्जी से किया जाए, वो काम जिसमें हमें किसी का दबाव ना हो, इसीलिए इसका नाम रोचक योग पड़ा। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी ना हो, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से काम ना कर पाए, जो दूसरे के दबाव में रहे, उसका जीवन अधूरा रहता है। और मंगल फ्री है। मंगल किसी से दबता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। मंगल क्रोध है, इच्छाओं का कारक है। मंगल काल पुरुष की कुंडली में, ये देखिए कुंडली देखिए, काल पुरुष की कुंडली में पहले घर यानी मेष राशि का मालिक होता है। प्रथम भाव यानी सर, और सर में ही दिमाग होता है। दिमाग यहाँ है, सर में ही दिमाग होता है। तो मंगल क्या है? मंगल इंजन है। जैसे आपका दिमाग जो है वो इंजन है, वो पूरे शरीर को चलाता है, वैसे ही मंगल भी फायर इंजन है। मंगल का यह परिवर्तन मेष राशि में क्या काम करेगा? मैं बताता हूँ क्या काम करेगा। मंगल जब आपकी रुकी हुई गाड़ी में इंजन जुड़ जाए तो रुकी हुई गाड़ी चलने लगती है, तो आपके रुके हुए काम चलने लगेंगे, कुछ नया करने लगेंगे आप। विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सेना के अधिकारी हैं, डिफेंस में हैं, लॉयर हैं, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। जोशी हैं, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, इन सब का काम बहुत बढ़िया चलेगा। मंगल को भूमि सुत भी कहते हैं। भूमि सुत यानी मंगल की उत्पत्ति शिव जी के आंसू से, या कहें शिव जी के पसीने से मानी गई है। मंगल भूमि सुत है। मंगल रियल एस्टेट का कारक ग्रह है। जो भी लोग प्रॉपर्टी बिल्डर का काम करते हैं, मकान खरीदते हैं या बेचते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत शानदार है। जो लोग जमीन से संबंधी काम करते हैं, उनके लिए वक्त शानदार है। जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए वक्त शानदार है। जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल मंगल करेगा। मंगल हमारी इम्यूनिटी को भी दिखाता है। मंगल हमारे शरीर को मजबूत करता है। मंगल बढ़िया है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। मंगल अच्छा है तो हमें बीमारियां लगती ही नहीं। मंगल अग्नि है। मंगल बिगड़ा तो हानि ही हानि है। आग फैलती है तो फिर सब कुछ तबाह कर देती है। ऐसे ही मंगल क्रोध है। जब क्रोध आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो क्रोध पर कंट्रोल तो रखना ही होगा सभी राशि वालों को। मान लीजिए किसी का मंगल राहु के साथ बैठा है, अंगारक दोष बना रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो गुस्से पर काबू करना होगा। मंगल अगर किसी का अष्टम भाव में है, तो वाहन ठीक से चलाना होगा। पति पत्नी को सोच समझ कर एक दूसरे से तोल मोल कर बोलना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु का दोष है, या मंगल किसी भी प्रकार से पीड़ित है, या बुरे भाव में बैठा है, तो आपको थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। अब एक और मजे की बात बताता हूँ। ध्यान से देखिए कुंडली को एक बार फिर से। शनि और मंगल का संयोग हो रहा है। शनि जो है ना, मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये ध्यान से देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है, और मंगल और शनि मित्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन गया? विस्फोटक योग, जैसे बम फटता है वैसे ही। यानी परिवर्तन तो होगा। दोनों ग्रह जो है स्वयं की राशि में है। मंगल अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है। तो थोड़ी सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। मेष राशि का मंगल, कुंभ राशि का शनि, दोनों ग्रह के बीच में कौन सी राशि फंस गई? मेष, और कुंभ के बीच में मीन राशि फंस गई, है ना? तो ये बन गया पाप कर्तरी योग। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखें, जिस भी भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, आपको उस भाव से संबंधित कष्ट आ सकते हैं। पाप कर्तरी योग का मतलब है, जिस भी भाव में 12 नंबर की राशि आती है, उसमें जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उसका उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि पाप कर्तरी योग का मतलब कैंची, कैंची का मतलब है काट देना। तो जहां पर भी मीन राशि होगी, वहां से परेशानियां शुरू होंगी। तो अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिएगा। ये जानकारी बहुत ही विशेष है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब शनि का उपाय भी करना पड़ेगा, मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा, और साथ में जिस भाव में मीन राशि आ रही है, उस भाव से संबंधित दुख ना मिले, उसका भी उपाय करना पड़ेगा।
अब उपाय क्या है ये मैं वीडियो के साथ-साथ आपको बताता चलूँगा। आपकी राशि के लिए क्या उपाय बनेगा ये आपकी राशि के अनुसार मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, जानकारी मिली, कुछ नया सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की और ये जानकारी चंद्र राशि या फिर लग्न राशि दोनों के आधार पर आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं अब कन्या राशि की। ध्यान से देखिए मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में गोचर करेंगे तो अष्टम में कोई भी ग्रह गुजरे तो अच्छा नहीं कहा जाता है क्योंकि ये भाव कष्ट का है। लेकिन जब ग्रह अपने ही घर से गुजरे क्योंकि अष्टम के ही स्वामी है मंगल तो फिर इतने बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं मंगल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर मंगल पैसा नहीं देंगे, सांसारिक लाभ नहीं देंगे, यहाँ पर मंगल धर्म देंगे। ये घर जो है ये संसार का घर नहीं है। 8वाँ घर जो है वो संसार नहीं है। संसार में जो चीज़ें हैं वो नहीं है। 8वाँ घर समाधि है, यानी मुक्ति है, यानी मोक्ष त्रिकोण है। तो जो भी लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, जो भी लोग धर्म से जुड़ेंगे, ये वक़्त उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी लोग बड़े-बड़े पूजा पाठ कराएँगे, यज्ञ कराएँगे या धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे या उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे या तीर्थ यात्रा करेंगे, ये वक़्त उनके लिए बहुत अच्छा है। 8वाँ घर गुप्त धन का है, तो अचानक से धन लाभ होगा। तो अगर आपको धन चाहिए कन्या राशि वालों, तो आप धार्मिक बन जाइए, धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करिए। धार्मिक कार्यों को करने से आपको धन मिल सकता है, लेकिन धन कमाने के लिए अगर आपने धार्मिक कार्यों को नहीं किया, धर्म से नहीं जुड़े, तो ना धर्म मिलेगा, ना धन मिलेगा। धर्म की सीढ़ी चढ़कर आप अपने कर्म को मजबूत कर सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशनल लाइफ मजबूत हो सकती है। जितने भी लोग कन्या राशि वाले हैं, ये ध्यान से सुन लें। 8वाँ घर गुप्त धन का है, गुप्त ज्ञान का है, तो अचानक से गुप्त धन, गुप्त ज्ञान मिल जाएगा। आप सबका मन पढ़ लेंगे इस समय में, ये आपके अंदर ताकत होगी। आप सेवा भाव से आगे बढ़िए। आप अपने काम और व्यापार में सेवा लेकर आइए। मंगल बहुत कुछ दे देंगे, यानी चैरिटी करिए, थोड़ा-सा सेवा भाव ले आइए। यानी कि जितना आप सेवा करेंगे, उतना ही मेवा पाएँगे। सेना के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन, मंगल 11वें भाव को देखेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि धन धर्म के रास्ते से ही आएगा। ट्रैवल होगा, ट्रांसफर विद प्रमोशन हो सकता है। काम में परिवर्तन ज़रूर होगा। यहाँ पे बैठा मंगल आपको दृढ़ संकल्पी बनाएगा, जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे, जो ठान लिया वो ठान लिया। लाभ और हानि को छोड़कर आप काम करेंगे, सेवा करेंगे तो और धनवान बनेंगे। कहते हैं निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करिए, आप बहुत धनवान बन जाएँगे। विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेना आपके अशुभ मंगल के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देगा। भाइयों का ख्याल रखें, दूसरी स्त्री में के चक्कर में ना पड़े वरना प्यार में धोखा हो जाएगा। अपनी पत्नी से रिश्ते अच्छे रखें, पत्नी से अनबन ना करें, पराई स्त्री के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें और तेज मसाले, मांसाहार इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। आग से बचें और अपने सामान का ध्यान रखें, कीमती सामान का। यही आपके उपाय हैं। तो मैं कन्या राशि वालों को यही कहूँगा, मंगल का 8वें घर में बैठना आपको कहते हैं ना धर्म से आपके कर्म को मजबूत कर देगा। यानी अगर आपने मेहनत करी और साथ में थोड़ा-सा धार्मिक भी हो गए, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। वरना आप प्रयास करते रहिए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो उपाय बताएँ, इन उपायों को कर लीजिएगा। उपाय क्या है? विधवा स्त्री के चरण छूकर उसका आशीर्वाद लेना, मंगल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति दिला देता है। बस इतना करना है और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, तो फिर आपको और अच्छे परिणाम मिल जाएँगे और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, तो फिर आपको हमारे पास आना चाहिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी चाहिए। नमस्कार।